21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। जिला प्रभारी मंत्री जोराराम पटेल ने रविवार को जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में वर्षा प्रभावितों पर त्वरित राहत पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को मुआवजा स्वीकृत फसल और पशु हानि का सही आंकलन, पानी निकासी और वैकल्पिक आश्रय स्थलों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति, राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति, गिरदावरी और बीमा दवाओं की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रभावितों को समय पर सहायता देने के लिए कटिबद्ध है। फॉगिंग और जीवाणुनाशक दवाइयों के छिड़काव, पंचायत और शहर अभियानों के समन्वय सहित सभी विभागों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का निर्देश भी दिया गया। जयपुर में 3-4 जगह पर गया, बांध पर भी गया, तो अनेक खेतों में पानी भरे हुए हैं और उसे बरसात की वजह से जो फसलें खड़ी है, किसी में आधा फीट, किसी में फीट, किसी में इससे भी ज्यादा पानी भरा हुआ है और उन फसलों के नष्ट होने की पूरी संभावना है। अनेक जगह पर पानी के भराव की वजह से, पानी के बहने की वजह से रोड भी क्षतिग्रस्त हुई है और जयपुर शहर में आसपास में कुछ बिजली के गिरने से या शहर में मकान गिरने से करीब 8 लोगों के मृत्यु का समाचार है और करीब 8 लोगों के घायल होने के, घायल वाले 3 तो छुट्टी होगी, 4-5 अभी बनती है, उसको निकाल दिया जाएगा। उनकी हालत ठीक है, खतरे से बाहर है। जिला प्रशासन का पूरा फोकस ये है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि हम सभी जो प्रभारी मंत्री है अपने प्रभार वाले जिले में जावें, फील्ड में जावें, प्रभारी सचिव है वो प्रभार वाले जिलों में जावें, फील्ड में जावें और हमारे जो विधायक साथीगण हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों में जावें और ये सारी रिपोर्टिंग कल शाम को हमको माननीय मुख्यमंत्री जी को 5:30 बजे तक हमारे प्रभार वाले जिले में किस तरह के हालात हैं, ग्राउंड पे हालात क्या है, फसलों का कितना नुकसान है, गिरदावरी की स्थिति क्या है, मकान कितने गिरे हैं, मानव हानि कितनी हुई है, पशु हानि कितनी हुई है, ये सारी रिपोर्ट कल हम देंगे। और आज हमने मेन तो गिरदावरी जो चल रही है उसमें कितना % गिरदावरी हो चुकी है, कितनी बाकी रह गई है, उसके संबंध में किन किन क्षेत्रों में पानी का भराव ज्यादा है, किन किन क्षेत्रों में जो तालाब है वो अपनी जो निर्धारित क्षमता है उससे अधिक भर गए, टूटने या ऊपर से पानी बहने की संभावना है, किन किन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा रोड क्षतिग्रस्त हुई है, किन किन क्षेत्रों में मानव हानि हुई है, पशु हानि हुई है, किन किन क्षेत्रों में अधिक मकान गिर गए या गिरने की संभावना है। आज हमने दोनों निगमों को ये निर्देशित किया है कि जो भी मकान एकदम गिरने की स्थिति में है वो तुरंत ही उसकी चेतावनी दें, मकान मालिक को खाली करने का कहें। कुछ केसेस ये आए कि मकान मालिक किराएदार के डिस्प्यूट के कारण वो खाली नहीं कर रहे हैं, कुछ केसेस में कोर्ट डिस्प्यूट है, लेकिन हमने उनसे निवेदन किया है कि अगर मकान गिरने से मानव हानि होती है तो उसमें रुकने की आवश्यकता नहीं है, उससे रिक्वेस्ट कीजिए, कृपया आप खाली कीजिए, जबरदस्ती उनसे खाली कराइए और मानव हानि नहीं हो इसका पूरा प्रयास किए। मेरा विशेष आग्रह सभी अधिकारियों से रहा है, निर्देशित किया है कि आप आने वाले 1 सप्ताह तक जब तक अतिवृष्टि होने की और संभावना है सतर्क रहें, फील्ड में रहें। जयपुर जिला इतिहास से हमारे ठीक है, 8 की कैजुअलिटी जरूर हुई है, इसमें 5 तो आकाशीय बिजली गिरने से, 3 कल 2 मकान गिरने से हुई है। फिर भी हम पूरी सतर्कता बरतेंगे और भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं, दुर्घटनाएं नहीं हो इसकी भी पूरी निगरानी करेंगे और जो यशस्वी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं उसकी 100% पालना करते हुए सभी विभाग अपने अपने कार्य में तत्परता से कर रहे हैं। जो मकान खाली नहीं हो रहे उसमें मैक्सिमम डिस्प्यूट आ रहा है मकान मालिक किराएदार और वो मकान मालिक चाहता है कि मैं इसकी रिपेयर भी करूँ, उसे गिरने की स्थिति हो जाए, गिर जाए, किराएदार खाली कर दे। किराएदार ये देखता है कि मैं कैसे भी सुरक्षित रहूँ, छोटा मोटा रिपेयर खुद ही कर दूँ या खाली नहीं करूँ, नहीं तो मैं कहाँ जाऊँगा। और कुछ केसेस में प्रॉपर्टी टाइटल डिस्प्यूट है, जैसा अभी रिपोर्टिंग दी गई है और वो कोर्ट में लिटिगेशन है, इसकी वजह से नहीं है। फिर भी अभी उन्होंने जो बताया 2-3 मकान बहुत ज्यादा जर्जर अवस्था में है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी कानूनी प्रक्रिया अपनानी हो, जितनी भी पब्लिक सूचना देनी हो उनको देकर के खाली करावें और आवश्यकता हो तो उसको गिरावें। और किराएदारों की वजह से किराएदारों ने खाली नहीं किया, इसीलिए वो गिर गया। और आज इसीलिए हम निर्देश किया है कि किराएदार भी हो तो भी उनका जो शरीर है, उनका जो जीवन है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
इसलिए उनको समझाइश करके खाली कराएंगे और उसको गिराएंगे। गिरदावरी को लेकर भी कोई टाइम बाउंड दिया अधिकारी ने, कितने दिन में करनी है आपको? गिरदावरी हमारे आने वाले 15 तारीख तक करनी है पूरे। उसमें 2 तरह की गिरदावरी है। एक गिरदावरी जो ऐप बनाए उससे हो रही है, एक गिरदावरी ऑन फील्ड हो रही है। ऐप वाले भी अभी प्रॉब्लम आ रही है कि जहाँ पानी भरा हुआ है तो उस पर्टिकुलर खसरे में हमारा अधिकारी जा नहीं पाता है, और जा नहीं पाता है तो नेट से वो खसरा नंबर नहीं लेते हैं। खसरा नंबर नहीं लेते हैं तो उसकी गिरदावरी नहीं हो रही। इसलिए रेवेन्यू बोर्ड के साथ इसकी मीटिंग चल रही है कि थोड़े दिन के लिए जो ऐप से गिरदावरी करनी है उसको बंद किया जाए और मैनुअल गिरदावरी है उसको किया जाए, क्योंकि पानी भरा हुआ तो हमारा पटवारी अधिकारी अंदर नहीं जा सकता, उस खसरे में खड़े होकर ही कर सकते हैं, और खसरे बहुत ज्यादा है तो इसको भी हम कोशिश करेंगे कि इसको मैनुअल कराना हो, कोई भी कराना हो, इसकी तुरंत कराएं। कब तक हो जाएगी ये? हम आने वाले वितरण करने हैं, नाली वितरण है, नाली की सफाई है, सड़कों का ठीक काम करना, पूरा शहर का सुंदर स्वस्थ कैसे वो अभियान चलेगा। गाँवों में हम जाएंगे, पंचायत राज से संबंधित काम है, रेवेन्यू विभाग से संबंधित काम है, किसी का म्यूटेशन है, किसी का दुरुस्ती है, किसी का रास्ता है, किसी का रास्ता खुलाना, किसी का रास्ते का अंकन करना है, ये सारे काम करेंगे। 1 सप्ताह तक वो चलेगा, 8 सप्ताह 10 दिन, और सप्ताह 10 दिन ये चलेगा। उसके बाद चलेगा हमारा सहकारिता अभियान। सदस्य अधिक से अधिक बढ़ाओ, सहकारिता से जुड़ो, और हर पंचायत में एक हमारा लक्ष्य खुले, इसका हम प्रयास करें।